आप लोग चैट मेरे को ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं इसको। देखिए 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए। पैराबोला ये रहा आपका y² = 4ax, y² = 4ax। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे 3, वो पॉइंट कहीं ना कहीं इधर होगा जहां से आपने 3 नॉर्मल ड्रॉ की। ये 3 नॉर्मल, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपने लेट की है h, k, ये h, k पॉइंट की कोऑर्डिनेट। h, k पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हाँ देखिए h, k, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y = mx - 2am - am³। ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। अगर ये नॉर्मल h, k से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा k = mh - 2am - am³। अगर ये m की क्यूबिक इक्वेशन है तो क्या बन जाएगी? इसको शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड, am³ + 2am - mh + k = 0। ये हो गया am³ - 2a + h m, ये हो जाएगा + 2a - h, 2a - h + k = 0। अब देखिए इसके 3 रूट मिलेंगे आपको। क्यूबिक इक्वेशन है m1, m2 और m3, ये 3 रूट मिलेंगे। तो m1 + m2 + m3, इसका सम कितना होगा? सम ऑफ रूट्स 0 आ जाएगा क्योंकि m² की इसमें कोई टर्म ही नहीं। और m1 m2 + m2 m3 + m1 m2, इसका हो जाएगा c/a, ये वाली टर्म 2a - h/a। और इन तीनों का प्रोडक्ट m1 m2 m3 वो आ जाएगा आपका -k/a। ये तीनों का प्रोडक्ट है। अब आपको क्या गिवन है? 2 ऑफ दैट आर परपेंडिकुलर। इसमें से कोई भी 2 नॉर्मल है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होगा? m1 m2 = -1। तो इसमें से कोई भी 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 कटे तो थर्ड स्लोप आपको मिल जाएगा m3 = k/a। ये m3 = k/a है। अब ध्यान से देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है m की, जिसके 3 रूट है, तो ये भी इसका रूट है। अगर ये m3 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो सेटिस्फाई कराते हैं। क्या आएगा? a m³ का मतलब k/a होल क्यूब + 2a - h इंटू m का मतलब k/a + k = 0। अब इन सभी में से k कॉमन, क्या मिलेगा? a k² / a³ + 2a - h / a + 1 = 0। ये हो जाएगा आपका a से a², फिर a² से मल्टीप्लाई किया तो k² + 2a - h a + a² = 0। अब हमें क्या चाहिए था? इसका लोकस। लोकस चाहिए तो हम क्या करते हैं? h और k की जगह x और y। ये हो जाएगा y² + 2a - x * a + a² = 0। ये आपको लोकस मिलेगा जो आपको पूछा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट। अब आप में से किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ।
किसी को भी डाउट है तो डाउट है किसी को? एमपी अल्ट्रा में लिखना, अल्ट्रा विजन स्कूल में नहीं लिखना। किसी को भी डाउट है आप में से? यस और नो? नो डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। एक मिनट सर जी, एक मिनट बराबर नहीं नहीं सर નીચે નો ભર દેખાય ઉપરનું કપાઈ જશે ऊपर बराबर है हमारे आँखों पे आंसर कर नीचे का दिख रहा है ऐसा लिखा है इसको चाहिए इसमें कुछ रोल नंबर है और 99 बच्चे पार्टिसिपेट। कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax whose middle point is given. Is given. Middle point given है हमको। देखिए वैसे तो मैंने सर्कल में बताया था आपको, कॉर्ड का मिडिल पॉइंट गिवन हो तो हम लोग सभी कर्व के लिए किस तरह से इक्वेशन फाइंड करते हैं, लेकिन इसके लिए एक बार देख लीजिए। ये पैराबोला है, ये कोई कॉर्ड है इसकी। अब इसका मिडिल पॉइंट आपको गिवन है, ये मिडिल, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3, y3। मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। ये मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये x2, y2 पॉइंट और ये x3, y3 पॉइंट, ये p पॉइंट, ये q पॉइंट। p है वो पैराबोला पे होगा। पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax और ये p पैराबोला पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये हो जाएगा आपका y2² = 4ax2 और ये q पॉइंट है वो भी पैराबोला पे है तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन 1, ये हो जाएगा y3² = 4ax3, ठीक है। अब 1 - 2 करते हैं, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो क्या बनेगा? y2² - y3² = 4ax2 - x3। ये हो जाएगा y2 - y3 into y2 + y3 equal to 4ax2 - x3। अगर मैं y2 - y3 upon x2 - x3 करता हूँ ये मिलेगा 4a/y2 + y3। ये अब ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ PQ आपसे पूछता हूं मैं कि PQ का स्लोप क्या है, तो आप क्या बताओगे मुझे कि PQ का जो स्लोप है वो ये, या फिर यूं कहें कि ये अगर मिड पॉइंट है, PQ का मिड पॉइंट है R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y2 + y3/2 = y1, यही होगा। तो यहां से आपको y2 + y3 = 2y1 मिला, ठीक है। अब देखिए हमने लेट किया कि स्लोप ऑफ PQ वो क्या है? स्लोप ऑफ PQ क्या होगा? y2 - y3 upon x2 - x3, y2 - y3 upon x2 - x3। अब इसकी वैल्यू तो अपने पास है ऑलरेडी, ये रही, तो मैंने लिखा इसकी जगह 4a upon
y2 प्लस y3। अब y2 प्लस y3 की वैल्यू भी मेरे पास है 2y1, तो हमने लिखा 4a बाय 2y1, तो ये हो जाएगा, अगर इसको 2 से कैंसिल कर दो 2a बाय y1, ये हमने स्लोप मिला किसका, pq का। तो इक्वेशन ऑफ pq पासिंग थ्रू r, इक्वेशन ऑफ pq जो कि r मतलब x1 y1 से पास हो रही है, उसकी इक्वेशन होगी कॉल्ड की y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब स्लोप 2a बाय y1 इनटू x माइनस x1। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा y बाय 1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने लिखा y बाय 1, इस टर्म को उधर शिफ्ट करता हूं, माइनस 2ax, इस टर्म को इधर ले आए y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अब हम क्या करते हैं, माइनस 2ax1 दोनों साइड करते हैं, माइनस 2ax1 बोथ साइड माइनस करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा y बाय 1 माइनस 2ax प्लस x1, और ये बन जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म है वो t इक्वल टू 0 है। आपको पता है t इक्वल टू 0 के अंदर हम क्या करते हैं, y स्क्वायर की जगह y बाय 1 लिखेंगे, 4a को लिखेंगे 2a इंटू 2x की जगह x प्लस x1 लिखेंगे, और x1 इक्वल टू 0 के अंदर हम क्या करते हैं, वो पॉइंट पुट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये इसका मतलब ये इक्वेशन बनी आपकी t इक्वल टू s1। तो अगर पैराबोला के किसी भी कॉर्ड के लिए उसका मिड पॉइंट गिवन हो तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू s1। ठीक है, सर्कल के लिए भी यही थी, और यही इलिप्स के लिए होगी, यही हाइपरबोला के लिए होगी। अगर आप में से किसी को डाउट है इस डेरिवेशन में तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाए तो बता दीजिए। स्क्रीनशॉट डन। स्क्रीनशॉट डन। चलिए अब एक इस टॉपिक का एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे ये पूछा है, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स of the chords of the parabola y square equal to 4ax, which subtend a right angle at the vertex of the parabola. At the vertex of parabola.
चलिए देखिए, क्या बोला है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। ये पैराबोला है, ये कॉर्ड है इसकी, इस कॉर्ड का कोई मिड पॉइंट है जिसका लोकस आपको ढूंढना है। मान लो ये h, k है जिसका लोकस आपको ढूंढना है। ये पैराबोला है y² = 4x, ठीक है। और ये जो कॉर्ड है वो वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स क्या होगा इस पैराबोला का 0,0, इस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर। ये कॉर्ड है, ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर। अब आप लोगों को पता होगा, हमने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो होमोजेनाइजेशन मैंने एक कांसेप्ट बताया था। वो कांसेप्ट क्या होता है होमोजेनाइजेशन, कि ये कोई कर्व है, मैंने बोला था इसको अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाला है। कोई कर्व है और एक लाइन, दोनों किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनको होमोजेनाइजेशन करने से हमें उन दो इक्वेशन मिलेगी, उन दो लाइन की इक्वेशन मिलेगी जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी और ओरिजिन से पास होगी। इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अब हम भी यही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये कॉर्ड है और ये कर्व है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दो लाइन जा रही है जो ओरिजिन से पास हो रही है, उनकी इक्वेशन ढूंढनी है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² करेंगे तो दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की जो कंडीशन होती है इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें लोकस मिल जाएगा। क्लियर है? फिर से बताऊं, आपको ध्यान होगा कि ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy 2hxy प्लस 2gx 2fy ये 2D कर्व थी। इसके अंदर आपको क्या बोला था कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर अगर दो लाइन है वो परपेंडिकुलर, तो कंडीशन होती है a प्लस b, कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² वो 0 होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसमें यूज करते हैं। देखिए इसमें कितने कांसेप्ट यूज होंगे, देखिए एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला 90 डिग्री वाला और एक ये कॉर्ड वाला, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये पैराबोला, ये कॉर्ड, ये मिड पॉइंट h, k और ये y² = 4x। अभी हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन होती है t = s1, जिसका मिड पॉइंट गिवन है उस कॉर्ड की, t = s1 ये, और पॉइंट है h, k। तो मैं लिखूं y1 की जगह h या k, या फिर अगर कंफ्यूजन है तो x1 y1 ही लिख देते हैं, x1 और y1, ठीक है। बाद में x1 और y1 की जगह x और y लिख देंगे, या अल्फा बीटा लिख देते हैं, और भी ये अल्फा और बीटा, हमें इसका लोकस चाहिए। तो ये क्या होगा, y * बीटा माइनस 2a x प्लस अल्फा, ये हो गया t इक्वल टू s1 का मतलब इसके अंदर पुट करो β² माइनस 4a अल्फा, ये t इक्वल टू s1 आ गया। ये आपकी लाइन आ गई। अब इस लाइन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, x के फॉर्म में, y बीटा माइनस 2ax माइनस 2a अल्फा माइनस β² प्लस 4a अल्फा इक्वल टू 0। ये हो गई y बीटा माइनस 2ax, ये कितनी टर्म हो गई, प्लस 4 अल्फा a, और ये β² उधर शिफ्ट किया β² माइनस 2a अल्फा, ठीक है। अब मैं इसको इसे डिवाइड करता हूं, तो y बीटा माइनस 2ax अपॉन β² माइनस 2a अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ध्यान होगा होमोजेनाइजेशन करने के लिए हम लोग को 1 की जरूरत होती है। अब होमोजेनाइजेशन कैसे करेंगे, y² इक्वल टू 4ax है और ये इसकी कॉर्ड है, ये कॉर्ड की इक्वेशन हमने ढूंढ ली जिसका मिड पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड प्लस मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है वो अल्फा कॉमा बीटा है। तो कॉर्ड की इक्वेशन ये आ गई, ये इसकी इक्वेशन। तो होमोजेनाइजेशन करते हैं, क्या आएगा, y² इक्वल टू 4ax, कुछ नहीं है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1 की जगह ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका y बीटा माइनस 2ax अपॉन β² माइनस 2a अल्फा। अब इसको उधर शिफ्ट करता हूं तो β² माइनस 2a अल्फा इंटू y² इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए क्या मिलेगा, 4a
बीटा एक्स वाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4 इंटू 2 8 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 8 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू ये वाले टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म, ये वाई स्क्वायर वाले टर्म। अब कंडीशन क्या कि दोनों कैसी होनी चाहिए, राइट एंगल पे कट करनी चाहिए दोनों लाइन। तो अब ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई, उन दो लाइंस की इक्वेशन आई है जो कर्व और लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रही है और ओरिजिन से पास हो रही है, और यहाँ पे ओरिजिन क्या है, वर्टेक्स ही, मतलब वर्टेक्स से पास हो रही है। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन मिल गई। अब हमें क्या चाहिए था, मिड पॉइंट का लोकस। मिड पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, जिसका लोकस चाहिए वहां पे क्या पुट करते हैं, x और y, अल्फा और बीटा की जगह x और y। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमको रिक्वायर्ड लोकस मिल गया। अगर आप में से किसी को भी किसी स्टेप में डाउट है तो आप पूछ सकते हो रिक्वायर्ड लोकस। ध्यान से देखिए, तीनों कॉन्सेप्ट यूज किए हमने, स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाला भी है, और पैराबोला का कॉन्सेप्ट भी है। किसी को डाउट है? डाउट हो तो एफबी अल्ट्रा में लिखिए। एनी डाउट? ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट डन। डन, ठीक है, देखिए हाँ, नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे मैक्सिमम हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जितना आपको बताया था, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाय, इसमें m की इक्वालिटी की इक्वेशन बनती है my इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस a। अगर इसके रूट्स रियल हैं तो दो टेंजेंट बनेगी, और रूट्स इक्वल है तो एक ही टेंजेंट, अदरवाइज एक भी टेंजेंट नहीं, अगर अंदर पॉइंट है तो। ये सारी चीजें तो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अगर बाहर कोई पॉइंट है तो ये पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये b पॉइंट से, तो इन दोनों टेंजेंट की एक साथ इक्वेशन, पेयर ऑफ टेंजेंट एक साथ इक्वेशन, वो कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं h, k।
ये यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ की गई x1, y1 से, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन होती है ये y = mx + a/n। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये h, k से पास करेंगे और फिर इसके रूट्स रियल है तो d > 0 करेंगे क्योंकि दो टेंजेंट है। तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी, बार बार हम लोग रिवीजन करो, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूँ। S(s1) = t²। आप लोगों को ध्यान होगा मैंने सर्कल के अंदर बताया था, पूरा प्रूव करके बताया था। मैंने कहा था ये सारी चीजें, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हुआ, पोल पोलर हुआ, ये पेयर ऑफ टेंजेंट हुआ, मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड वाला हुआ जो जब जस्ट अभी इससे पहले किया था, ये सारी चीजें जब सर्कल में पढ़ी तो बताया था, ये सारी चीजें रिपीट होगी, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है S(s1) = t²। अब आपको S का मतलब पैराबोला की इक्वेशन, S का मतलब जो पैराबोला की इक्वेशन आपको गिवन है भाई, ये S का मतलब, S1 मतलब इसके अंदर पॉइंट पुट करो जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये x1 y1 y1² - 4ax1, और t का मतलब होता है y1 - 2ax + x1। इससे आपको पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मिलेगी। चलिए अब इक्वेशन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगी कंसेप्ट। Tangents are drawn from the point -1, 2 on the parabola y² = 4x, the length these tangents will intersect on the line x = ये आपसे पूछा, देखिए इसका मतलब क्या, एक पैराबोला है, मान लीजिए ये वाला पैराबोला है, इसमें कोई पॉइंट है -1, 2, ये -1, 2 मान लीजिए ये वाला पॉइंट, यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की, ये दोनों टेंजेंट एक लाइन है x = 2 ये लाइन, उस पर कितना इंटरसेप्ट बनाएगी, इसका मतलब ये लेंथ कितनी हो, ये लेंथ, ये आपसे पूछा। तो अगर आप ये दो पॉइंट फाइंड कर लेते हो, ये दो पॉइंट, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो दोनों में सेम होगा, x = 2, डिफरेंस होगा तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट। मान लो यहाँ का y कोऑर्डिनेट y1 आया और यहाँ का y कोऑर्डिनेट y2 आया, तो अगर आप y1 - y2 करते हो तो ये लेंथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढते हैं। S(s1) = t², S(s1) = t², ये रहा आपके पास S, क्या लिखूं, y² - 4x, S1 का मतलब ये पॉइंट पुट करता हूं x की जगह, इसमें x की जगह पॉइंट पुट करूंगा, -1, y की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 - 1 8 हो जाएगा, 8 = t² हो जाएगा y1 y × 2 -4 2x + x1 और ये -1, ये आपको पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई। 8y² - 32x = ये आपका बन गया 2y - 2x + 2, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब देखिए आपको करना क्या है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब इन दो लाइन की इक्वेशन आपको मिल गई, अब आपको चाहिए ये लाइन जहां पे ये x = 2 को इंटरसेक्ट कर रही है। आप x की जगह इसके अंदर 2 पुट करोगे तो आपको y की दो वैल्यू मिल जाएगी, ये y की क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, उन दो y की वैल्यू का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, वही आपका इंटरसेप्ट। देखिए x = 2 पुट किया, ये मिला आपको 8y² - 32 × 2 - 64 = 2y
और -2 × 2 -4 + 2 -2, ये हो गया 8y² -2y -64 + 2, ये हो जाएगा आपका -62 = 0। 2 से डिवाइड किया 4y² -y -31 = 0। अब यहाँ से आप y ढूंढ लीजिए, 2 y की वैल्यू मिलेगी और उनका इंटरसेप्ट डिस्टेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया डन। स्क्रीनशॉट लेके डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे? इसके दो रूट आपको मिलेंगे, y1 और y2। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा y1 + y2 = -b/, ये हो जाएगा 1/4, और y1 × y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा आपका c/a -31/4। अब y1 - y2 होता है √y1 + y2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स y1 y2। जैसे ये वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो y1 - y2 = √y1 + y2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/16 -4 × y1 y2 -31/4। ये 4 4 कैंसिल +1, √1/16 + 31, ये है आपका y1 - y2। किसी को डाउट हो तो पूछिए इसमें। आप में से किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिखिए, एफबी अल्ट्रा के अंदर। नो डाउट? किसी को डाउट नहीं है? चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बताइए। डन? स्क्रीनशॉट डन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट with respect to a parabola। हम लोगों ने सर्कल में जो पढ़ा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आप लोग को पता होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि ये अगर पैराबोला है y² = 4ax, किसी बाहर किसी पॉइंट P से अगर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, वो दो टेंजेंट इस पैराबोला को जिन दो पॉइंट पे टच करती है उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, तो वो होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये होती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, छोटा सा देख लीजिए x2, y2 और x3, y3। आपको पता है x ये पॉइंट है अल्फा, बीटा। x2, y2 पे कोई टेंजेंट है, पॉइंट है वो पैराबोला पे है, तो वहां पे टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में t = 0 होती है।
तो ये हो जाएगी y/2 इक्वल टू 2a x प्लस x2, ये हो जाएगी। अब टेंजेंट एट पॉइंट, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये है टेंजेंट एट Q। नेक्स्ट टेंजेंट एट R, टेंजेंट एट R क्या मिलेगी, y/3 इक्वल टू 2a x प्लस x3, ये टेंजेंट मिली मुझे इस पॉइंट पर। अब ये टेंजेंट ये भी अल्फा कोमा बीटा से पास हो रही है और ये भी अल्फा कोमा बीटा से पास हो रही है, ये पास हो रही है अल्फा कोमा बीटा, तो इसमें पुट करा देते हैं, ये आ जाएगा β/2 इक्वल टू 2a अल्फा x2, और ये भी किससे पास हो रही है, अल्फा कोमा बीटा से, इसको भी पास करा देते हैं, β/3 इक्वल टू 2a अल्फा प्लस x3। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, βy इक्वल टू 2a x अल्फा प्लस x, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन को अगर मैं ये पॉइंट इसके अंदर पुट करता हूं, इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह x2 y2, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। यही तो इक्वेशन, इसी टेंजेंट की तो इक्वेशन ये है इस पॉइंट पे, और इसी के अंदर अगर मैं ये पॉइंट पुट करता हूं r, तो भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगी, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर मैं ये पॉइंट पुट करूं तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ये पॉइंट पुट करूं तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। और ध्यान से देखिए, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करने वाली लाइन की इक्वेशन यही तो है, यही तो है। समझ आ रहा है? सर्कल में हमने बताया था आपको कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे, इसके थ्रू, और ये एक ऐसी इक्वेशन जिसको ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे, इसके थ्रू। ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करें तो दो पॉइंट जिस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं वो उस लाइन की इक्वेशन हो जाती है, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसको ध्यान से देखा जाए तो ये t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 किस किस की इक्वेशन होती है, टेंजेंट की, वो टेंजेंट जो जिस जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन हो, पोलर की, और एक कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की, ये तीनों के अंदर चलेगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके अंदर, ठीक है। टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और पोलर। टेंजेंट का मैं पहले बता चुका हूं, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का t इक्वल टू 0। तो किसी भी पैराबोला के लिए बाहर कोई पॉइंट है जहां से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की, वो दो टेंजेंट इस पैराबोला को दो पॉइंट पर टच करती है, वहां पे कॉर्ड बनाओगे तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कौन है हमारा, क्वेश्चन है tangent r drawn to parabola y square equal to 4ax at point where the line lx plus my plus n equal to 0 meets the parabola. Find the point of intersection of this tangent. Find the point of intersection of its tangents. चलिए एक बार ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप,
है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टॉपिक के साथ। हाँ देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है आपसे, बोलिए। आपसे पूछा है कोई पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, टेंजेंट ड्रॉ की गई है कहां पे, वेयर द लाइन मीट्स द पैराबोला। ये पैराबोला है, इसको कोई लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 लाइन मीट करिए दो पॉइंट पे, उन दो पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ, वो दोनों टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट्स। तो इन दो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ढूंढना, कितना होगा वो आपसे पूछा, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो क्या, आप इस पैराबोला और इस लाइन को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपको दो पॉइंट मिलेंगे, ये दो पॉइंट, फिर इन दो पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढो t इक्वल टू 0 से, दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये पॉइंट मिलेगा, एक ये तरीका। दूसरा तरीका, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हमें नहीं पता, हम लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स वो अल्फा कॉमा बीटा है, t अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, ये हमने लिख दिया। तो अभी हमने टॉपिक पढ़ा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की, दो टेंजेंट पैराबोला को दो पॉइंट पे मीट करेगी, वहां पे लाइन की इक्वेशन होती है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वो हो जाएगी t इक्वल टू 0 से कैसे मिलेगी, y इंटू बीटा इक्वल टू 2a और x प्लस अल्फा, ये लाइन की इक्वेशन होगी। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2ax, इसको उधर शिफ्ट किया, माइनस y बीटा और प्लस 2a अल्फा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से दो टेंजेंट पास हो रही है, वो टच करिए वहां पे लाइन बनी, और ये भी वही लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आइडेंटिकल लाइन है, ये दोनों आइडेंटिकल लाइन हुई, तो इनके कोएफिशिएंट है वो क्या होंगे, एक ही होंगे, कंपेयर करके और अल्फा बीटा निकालो, वही तो आपसे पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो आपने कौन सा तरीका ढूंढा कि इस पॉइंट को आपने पहले लेट किया, लेट करने के बाद कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपने इक्वेशन ढूंढी, और ये लाइन दे रखी है ऑलरेडी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की है, जो दोनों में कंपेयर करके x y और कांस्टेंट से अपना अल्फा बीटा ढूंढ निकाला। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2ax माइनस बीटा y प्लस 2a अल्फा इक्वल टू 0 एंड lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 आर आइडेंटिकल लाइंस, आर आइडेंटिकल लाइंस। देयरफॉर क्या बन जाएगा, ये कंपेयर करो 2a बाय l इक्वल टू माइनस बीटा बाय m इक्वल टू 2a अल्फा बाय n। पहले इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा की वैल्यू मिलेगी, फिर इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको बीटा मिल जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए 2a बाय l इक्वल टू 2a अल्फा बाय n, ये 2a से 2a कैंसिल हो गया तो अल्फा मिला, अल्फा इक्वल टू n बाय l, ये अल्फा मिल गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो या फिर इन दोनों को कंपेयर करो तो ये मिल जाएगा आपको बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2a m बाय l, ये आपको अल्फा भी मिल गया, आपको बीटा भी मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया।
अब आप में से किसी को कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए एफबी अल्ट्रा में टाइप करके बताइए कहाँ पे डाउट है आपको। बताइए आप में से किसको डाउट है कौन से स्टेप के अंदर। डाउट है किसी को? रोहन, रीमा, प्रियांश, पलक, दिव्या, राज, नो डाउट? डाउट नहीं है तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अभी जो आपको ये नॉर्मल समझ आया है तो एक क्वेश्चन करके बताइए नॉर्मल का। छोटा सा क्वेश्चन, इफ 2x plus y plus lambda equal to 0 is a normal to the parabola y square equal to minus 8x, then the value of lambda is what? ठीक है, चलिए ये बताइए लैम्बडा की वैल्यू। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, पैरामेट्रिक या स्लो फॉर्म। देखिए नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू माइनस ऑफ टी एक्स प्लस 2at प्लस एटी क्यूब। ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, और स्लो फॉर्म में y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये इक्वेशन होती है। अब हमको इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है तो कंपेयर कर ले, इससे हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, वो इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा mx माइनस वाई माइनस 2am माइनस am क्यूब इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन हमारे अकॉर्डिंग, और ये जो गिवन 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ पे माइनस वाई, इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए, इसका y का कोएफिशिएंट 1/1, इसका कोएफिशिएंट -m/2 और ये कोएफिशिएंट 2am प्लस am क्यूब बाय लैम्डा। यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, m इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये m की वैल्यू मिल गई, और इन दोनों से आपको लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2am प्लस am क्यूब। लैम्डा इक्वल टू m आपको ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, ये हो जाएगा -4a माइनस 8a,
ये हो जाएगा -12a और a की वैल्यू यहाँ से देखिए -4ax, ये पैराबोला की फॉर्म होती है। कंपेयर करो तो a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। ये इसमें पुट करेंगे तो लैम्बडा इक्वल टू -24, ये लैम्बडा की वैल्यू। अब आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नो डाउट। चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं। बाकी कल वाली क्लास में पोल पोलर और ये सारी चीजें देखेंगे, डायमीटर वगैरह। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका। स्क्रीनशॉट डन, ओके ठीक है।